जय श्री राम। बालकांड दोहा 151 से शुरू। 10वां रिकॉर्ड। सोरठा। तात गहे कछु काल पुनी, तह करि भोग विशाल। तब मैं होब तुम्हारे सुत, होए अवध भूहाल। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरि ताता, करि हूँ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हाहि ममता पद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उरुधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजि अनयासा, जाए कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण 5वां विश्राम। जय श्री राम। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देसु, सत्य के तु तह बसहि नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बर जित प्रीति।
जेठे सुतहि राज नृप दीना, हर हित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल वीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राऊ हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध नृप चलेऊ बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ नृप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु मही पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वीमंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वयबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करे सदा नृप सबके सेवा। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने। दिन प्रतिदे विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता
और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह अर्थात कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाज बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दूरेयु ससिहि ग्रसी राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुँह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुँह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाएं। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुर घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपरी चलेउ है सुटुक नरप, हाँ कि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलेउ बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, रिस बस भूप चलेउ संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई न रेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था
राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई, फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित तृषित, राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयों पर आई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जाने, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिसूर मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गमन नृप कीना, यह प्रताप रबिते ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन परणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति तृषित बिलोकित ही, सरबर दीन दिखाए। मज्जन पान समेत हय, कीन नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गई श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लाई गयऊ। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के ऐसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ।
बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जाने तुम, जाएहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जैसे भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपन आवै ताहि पहीं, ताहि तहाँ लय जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आयसु धरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रसन्न से उताही, चरण बंदिनी जो भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप, नृप ही सो जाना। भूप सुहृद सुकपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित आराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बैर संभारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमारा हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहे ही अपन पो दोराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने संत वेश में मान होने की संभावना है और वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा।
इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलेऊ कोऊ, मैं न जनावऊ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप का न दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। सोरठा। भूल ही मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देखि सुबेशु। वचन सुधा सम असन अहि, सुंदर के किहि पेखु। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ ही है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहऊं जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोई, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरु नाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखाने, मोहि सेवक अति आपन जाने। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही।
तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु बहे परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ तो ही, कीनेहु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। जह तह नाम न कहे नृप, सुन महीस असि नीति। सोई चतुरता विचारि तव, मोहितो ही पर अति प्रीति। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहीं न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुण आई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप आप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय की निविधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागे अगम बर होऊ अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जनि कोउ। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सतु होउ। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसे ही होऊ, कारण एक कठिन सुन सोऊ। कालऊ तुअ पद नाये सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा।
तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनकी क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेउ राव वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एव मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार बुलाब निज, कहूँ त हम ही न खोरी। एव मस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपनी राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सोऊ। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होहि कि नाई। अहई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या ना हों उनकी सफलता निश्चित नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाव तव नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊँ,
काहू के गृह ग्राम नहीं गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊ तब होई अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरहीं। जलदि अगाध मौल्य बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, बड़े स्नेह लघुन पर करहीं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण अर्थात घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागे दुख सहै प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा वचन कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करे ये दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूँ रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न सु जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जेवई जोऊ, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाय उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर बिजेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एह विधि भूप कष्ट अति थोरे, होय हहि सकल विप्र बस तोरे। करी हहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सह जेहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेश न आऊ बिकाऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियानब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ
कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ इहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गई निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूँगा। मैं आऊब सोई वेश धरी, पहचानेहु तव मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनाओ तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तह आवा, जेहि सूकर होई नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते ही खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु क्षय सोई रचने उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गने न ताहु। अजहु देत दुख रबि ससिही, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सख ही निहारी, हर्ष मिलेउ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेव रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहऊं तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया, समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी,
चला महाकपटी अतिरोषी, कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए से छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रहम बांधे से बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयउ बहोर, लय राखे से गिरी खोह महू, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को ब्रह्म में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरंची उपरोहित रूपा, परे उजाए तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृप ही गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहमति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया। राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हरि शिव पहचानि गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सतव सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। माया मय ते ही कीनी रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र माँ सुखल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। जो ही राजा परोसने लगा
उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विसुबासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुँह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हंसी तय समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, जब अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब होऊ, जलदाता न रही कुल कोऊ। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचार न दीना, नई अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयउ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरऊँ राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुर न सुनाई, त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावि मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचई दूषण देवहि देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पत्र उठाए, सजी सजी से न भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरने नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा
शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप के में होई असाचा। रिपु जीती सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर, नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, बहे निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और राजा के पुत्र और सेवक थे। वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरने न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीन हूँ भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गहि 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एव मस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊँ, तेहि बिलो के मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए
उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, हो यही सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागिसी नींद मास शट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र बर मांग, तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हहि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वह तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन राव नहीं आनी, हो यही जातु धानपति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाए सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकुट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिशि फिरि आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरने न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर ऐसी पाई, सेन साज गढ़ घेर सी जाई। देखी बिकट बट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजधानी।
तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाँटि ग्रह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनी, लीन से जाई उठाए। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट्ट जग जाता। करई पान सो वै शठ मासा, जागत होई तिहूँ पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम के तु अतिकाय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुबट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जा नहीं सब माया, सपने हु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखि अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो के सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी बिबुद बरूथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं।
तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहो अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करहूँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजे ही मिलही आए। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुण्य हंकरावा, दिन सिख बल्लु बयरू बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिब कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिनहि जीति रन आने सु बांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवई सुरग रवनी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकीं, अर्थात भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुण्य पुण्य सिंह नाद करि भारी, देई देव तन गारी बचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिंध मनुज सुर नागा, हट सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भयभीता, न वहीं आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करि राखेसी, को न सुतंत्र मंडलीक मनि रावण, राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीति बरे निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं
तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहिले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आये सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद पर प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्नों में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावई रहन, पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश, निकासई जो कह वेद पुराना। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश, निकासई जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। सोरठा। घोर निशाचर जो करहीं, बरने न जाय अनीति। तिनके पापहि कवनि मिति, हिंसा पर अति प्रीति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। 183वां श्लोक। मास पारायण, छठा विश्राम। 151 दोहा से 183 दोहे तक। बालकांड, रिकॉर्ड 10वां।